हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आई नो मैंने इसके वीडियो बनाने के लिए बहुत लेट किया है, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी कि इसको भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन क्या हुआ है ना गाइस, इसका रिस्पॉन्स बहुत कम है, इसीलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। हम देखते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में मोक और रेन में लड़ाइयाँ हो रही थी, वही तुतु में वाली। और यहाँ पर जो रेन थी वो मोक को बोल रही थी कि टैन तो तुम पे ध्यान नहीं दे रहा, अगर तुम पे ध्यान देता, तुम उससे प्रॉपरली प्यार करती, तुमसे खुश होता, तो वो क्यों चीट करता मेरे साथ, ऐसा वो बोल रही होती है। और वो उसे बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोल रही थी। मोक उसे अच्छी तरह से पता है कि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो उसे अपने ऊपर भी आ जाएगा, इसीलिए वो उसे कुछ ध्यान दे नहीं रही थी। तभी यहाँ पर इन दोनों को एक लड़की आके बोलते कि आप लोगों से मिलने के लिए कोई आया है आपसे। और जो रेन थी उसे लग रहा था कि उससे मिलने के लिए आया हुआ होगा, इसीलिए वो बोलती कि ये देखो टैन शायद मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है, तो बैड ना आपको बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आदत डाल लो, ऐसा वो बोल देती है। तभी हमें पता चलता है वहां पर तो संक्रोड आया था और मोक को मिलने के लिए, और बहुत बड़ा फूलों का बुके भी लेके आया था। और मोक अब तो उसकी बारी थी, और इसीलिए वो रेन को दिखाते हुए उसे जलाने के लिए संक्रोड से काफी अच्छे से बातें करती है। संक्रोड अभी मोक से डिनर डेट के लिए पूछता है, और मोक का मूड इतना खराब था, इतना होता है ना उल्टा पुल्टा हो चुका था टैन से, कि वो उसे ओके बोल देती है। हमें दिखाया जाता है जो टैन था वो चला जाता है मोक के घर पे, उसे बात करना चाहता था, लेकिन मोक तो वहां पर थी नहीं। हमें दिखाया जाता है एली इंडी को कॉल करके पूछती है मोक कहाँ पर है, मैं मोक के इवेंट पे आने वाली थी लेकिन लेट हो गया। ये सुनने के बाद इंडी बोलती है कि मोक का इवेंट तो ऑलरेडी खत्म हो गया, तो आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद एली पूछती है मोक कहाँ पर है। तभी इंडी थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि असल में जो मोक है वो संक्रोड के साथ डिनर डेट पे चली गई है। ये सुनने के बाद एली परेशान हो जाती है। शाम को दिखाया जाता है संक्रोड और मोक डिनर डेट पे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और यहाँ पर संक्रोड के हर एक एक मूवमेंट से पता चलता है वो मोक से पागलों की तरह प्यार करता है या पसंद करता है। तो जो मोक थी वो भी अभी उससे टैन को भुलाने का एक जरिया बना रही थी, अगर लॉजिकली बोलूं तो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टैन था वो शाम तक मोक के घर पर ही था, लेकिन वो आई नहीं, जिस बात की वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसे किसी भी कीमत पे मोक से बात करनी थी, उसे माफी मांगनी थी, लेकिन मोक इस चीज के लिए भी उसे मौका नहीं दे रही थी। जब मोक संक्रोड के साथ वापस आती है तो टैन का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। असल में उसके पास अभी भी वही वेडिंग प्रपोज करने वाली रिंग थी, और वो मोक को बोल रहा था कि मुझे बात करनी है तुमसे, प्लीज चलो। लेकिन मोक बोल रही थी यहाँ से दफा हो जाओ। और टैन बोलता है तुम मुझसे इतना नाराज होगी, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात सुनो, बोलते हुए उसे ले जाने की ट्राई करता है। जो संक्रोड था उसे रोकता है। दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। लकीली वहां पर कुछ लोग आके दोनों को अलग तो कर लेते हैं। और टैन का जो रिंग था वो नीचे गिर गया था, और वो मोक को बोलता है कि पता है मोक यहाँ पर मैं क्यों आया था, तुम कभी नहीं समझोगी। और उसके बाद वो अपना रिंग उठा लेता है। हमें दिखाया जाता है जो टैन था वो जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे, और वहां पर वो शराब पीने के लिए बोल रहा था। उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें आइडिया भी है, तुम क्या बोल रहे हो, शराब के चक्कर में तुम्हारा सुपरस्टार वाला करियर बिगड़ने वाला है, तुम्हें ये सब छोड़ना है, और तुम फिर से शराब भी पी रहे हो। ये सुनने के बाद जो टैन था वो बोलता है कि ये स्टार सब कुछ के चक्कर में मैंने मोक को खो दिया, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, मुझे पीनी है, चाहे मुझे कितना भी इफेक्ट हो जाए वो पीने से, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त उसे रोक नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है एली आती है। एली टैन से बोलती है कि तुम्हें कल जाके संक्रोड से माफी मांगनी होगी, क्योंकि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और इस बात की वजह से तुम्हारी करियर को इफेक्ट हो सकता है। उसकी मॉम, उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, और वो लोग पुलिस केस करने वाले हैं, ऐसा वो बोल रही थी। और पहले तो टैन मना करता है, लेकिन बाद में एली की बात को टाल नहीं सकता। नेक्स्ट डे जब टैन और एली जाते हैं माफी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर मदर का तो कुछ और ही एटीट्यूड था। वो बोलते कि मेरे बेटे के घुटने में पड़ के माफी मांगो। टैन बोलता है ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए रेडी हूँ। एली रोक रही थी, लेकिन टैन बोलता है कि ये सब मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है मुझे माफी मांगनी चाहिए, ताकि मैं भी चाहता हूँ। ये इंडो बोल के वो संक्रोड के ऐसे पैर पे पड़ने वाला था। संक्रोड बोलता है कोई बात नहीं, ये सब जो भी हुआ है इसमें मेरी भी गलती है, अगर मैं मोक को अप्रोच ना करता तो शायद तुम इतना नाराज ना होते, मुझे पता है मेरी गलती थी तुम्हारे और मोक के बीच में आने का, लेकिन मेरी भी बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे ना, तब से मैं उसे पसंद करता हूँ, तब तो मैंने कभी उसे अप्रोच नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारे साथ थी, लेकिन अभी तुम्हारा और उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं क्लियरली उसे अप्रोच कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इसके बाद कभी भी मेरे और मोक के बीच में आने की ट्राई भी मत करना, ऐसा वो बोलता है। और जो संक्रोड है वो बोलता है कि जब मोक तुम्हारे साथ थी तो तुम्हें उसकी कभी भी कदर नहीं थी, तुमने उसे हमेशा रुलाया, हमेशा
बहुत ज़्यादा सैड बनाया है और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा। ये सुनने के बाद टैन बोलता है कि रियली तुम्हें लगता है तुम मोक को अच्छे से रख सकती हो, उसे प्यार दे सकती हो, उसे खुश रख सकती हो? तो मेरे लिए मोक की खुशी से ज़्यादा कुछ भी मायने नहीं रखती। तो एक बात सुनो, आज मैं तुम्हें मोक के साथ छोड़ रहा हूँ। मोक, अगर तुम मोक को डेट करना चाहती हो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। आई नो मैं तो मोक को खुश रखने में नाकाम रहा, लेकिन अगर तुम इतना गारंटी दे रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम मोक को ना जितना हो सके खुश रखो, उसके साथ अच्छे से रहो, उसे कभी भी ना कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मोक तकलीफ में आ गई तो तुम्हारा खानदान, तुम्हारी मोक जितनी भी बड़ी हो ना, आई डोंट केयर, मैं उसी दिन मोक को तुमसे छीन के ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो मॉम है ना वो गुस्सा करने लगती है। तभी जो संक्रोट था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, और टैन बोलता है कि आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है मैम, क्योंकि ये दो मर्दों के बीच के डील है। और संक्रोट भी बोलता है कि मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारी ये बात सुन के, ठीक है मैं मोक को इतना खुशियाँ दूंगा ना, वो कभी भी तुम्हारे पास वापस आने के बारे में नहीं सोचेगी, ऐसा वो बोलता है। और इस तरह से टैन और संक्रोट में एक अजीब सी डील होती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं संक्रोट और मोक डेट पे आए हुए थे और संक्रोट यहाँ पर सीधा मोक को अपने दिल की बात बता देता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी? मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, जो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ हुआ था वो रिपीट नहीं होगा। मोक बस स्माइल करती है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। हमें टैन को दिखाया जाता है वो तो अलग ही देवदास बन गया था, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि मोक कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह सकती, इसीलिए वो मोक के लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर करना बंद कर देता है। हमें दिखाया जाता है अब संक्रोट और मोक साथ में बहुत सारी इवेंट्स में जाने लगते हैं, जिस बात की वजह से मोक को एक होम मेकर बोला जाता है, मतलब दूसरी औरत, क्योंकि संक्रोट की ऑलरेडी एक फियंसी थी और सबको ये पता नहीं था कि उसका एंगेजमेंट टूट चुका था। सो हमें दिखाया जाता है जो मोक और संक्रोट थे वो एक इवेंट पे गए हुए थे। यहाँ पर जाने के बाद वो लोग देखते हैं असल में संक्रोट की जो फियंसी थी जिसका नाम लिव है वो भी आई हुई थी, और वहां पर वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है ना, जिसके चक्कर में सब लोग मोक को दूसरी औरत और वही सौतन बोल के बहुत ज्यादा बुरी तरह से बुली करने लग जाते हैं। इसके बारे में टैन को भी पता चल जाता है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसके अभी भी मोक के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में संक्रोट जब अपने घर जाता है तो वहां पर लिव थी, और लिव जो संक्रोट के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की ट्राई करती है और उसके बाद उसके साथ रोमांस करने लगती है, और संक्रोट भी उसे बिल्कुल भी मना नहीं करता। इनका रोमांस चल ही रहा होता है कि संक्रोट बोलता है नॉट बैड, लेकिन इतना मजा नहीं आया, तो जाओ और सबको ये बोल दो कि तुम्हारा और मेरा एंगेजमेंट टूट चुका है, जो हम दोनों के बीच में हो चुका है वो खत्म हो चुका है। तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ, हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रिश्ता तोड़ा था। और अभी जो तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे जो मीडिया वाले फ्रेंड्स मोक को दूसरी ओर बोल रहे हैं ना, उसका सब कुछ खत्म करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ऐसा वो बोल देता है। जो सुनने के बाद लिव का जो फीमेल ईगो है बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। मोक काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे पता नहीं था संक्रोट का ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका था, और मीडिया वाले मोक को पूरी तरह से होम मेकर बोलने लगते हैं, मतलब दूसरी औरत, और इस बात की वजह से मोक की रेपुटेशन बहुत खराब हो जाती है। तो संक्रोट को सामने आना पड़ता है, वो पूरी मीडिया के सामने एविडेंसेस दिखाता है और वो बोलता है कि मेरा और लिव का एंगेजमेंट टूट चुका था और मोक मुझसे नाराज है, इसी बात की वजह से प्लीज उससे मेरे पास वापस आने के लिए बोली है, तो ऐसा वो बोल रहा होता है। और साथ ही में वो लिव को भी वार्न करता है कि आज के बाद मोक का कोई भी नाम यूज करके उसे इस तरह से बेइज्जत ना करे, वरना वो चुप नहीं बैठेगा। ये सब देखने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे, सब लोग खुश भी थे मोक और संक्रोट के लिए। और हमें दिखाया जाता है जो इंडी थी वो ही बता रही थी मोक को, और वो बोल रही थी कि संक्रोट कितना मैनली है, वो हर चीज को एडमिट करता है, कितनी अच्छी बात है, ऐसा वो बोल रही थी। हमें दिखाया जाता है जो संक्रोट था वो मोक से मिलने के लिए उसके घर पे गया हुआ था। मोक पहले तो उससे मिलने के लिए बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन संक्रोट बोलता है ये लिव का एंगेजमेंट रिंग जो मैंने उसे दिया था और अब हमारा एंगेजमेंट टूट चुका है बोल के वैसे नाली में फेंकता है, और वो बोलता है कि क्या तुम अब मुझसे बात कर सकते हो मोक, प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसा वो बोलता है। और मोक उसे अपने घर के अंदर ले जाती है।
संगफ्रूट अंदर जाने के बाद पहले तो मोक उसकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन संगफ्रूट इतना ज़्यादा कन्विंसिंग था कि वो उसे मना नहीं कर पाती। संगफ्रूट उसे प्रॉमिस करता है कि इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा और मोक उसे माफ़ी दे देती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को प्यार लव वाला कन्फेशन करते हैं और हमें दिखाया जाता है टैन तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ऐसा बोला जाता है ना, एक एक्टर का डाउनफॉल वही टैन के लाइफ में वो स्टेज चल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला बन गया था, बहुत गुस्सा करता रहता था और पैरेलली हमें ये दिखाया जाता है कि संगफ्रूट और मोक इंटीमेट हो रहे होते हैं और जो टैन था वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग वाला सीन जहाँ पर संगफ्रूट फाइनली मोक को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसे बोल रहा था कि ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट है, ऐसा वो बोल रहा था क्योंकि मोक उसके साथ थी। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में टैन ना तो शूटिंग में उसका मन लग रहा था, उससे किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट हो ही नहीं पा रहा था। रेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और वो उसके ड्रेसिंग रूम में घुस के टैन को ऐसे सीड्यूस करने की ट्राई कर रही होती है। टैन बोलता है कि एक बार मैं गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। तुम्हें पता है मैंने लाइफ में कभी नहीं बोला था, लेकिन मुझे पहली बार किसी लड़की को बोलना पड़ रहा है। मुझे हाथ मत लगाओ क्योंकि मैं अभी अभी नहा के आया हुआ हूँ और मैं किसी गंदी चीज़ को छू कर ना फिर से मुझे नहाना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद रेन गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें समझ में आ नहीं रहा क्या, तुम्हारा ऑलरेडी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, मैं बहुत फेमस हो चुकी है और तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तभी टैन बोलता है कि पता है यही तो फर्क है ना तुम यार मोक में। मोक जब स्टार्टिंग फेज में थी ना तो भी वो ऐसी नहीं थी और जब वो फेमस हो गई उसके बाद भी उसे बोलना नहीं पड़ा था कि मैं फेमस हो गई हूँ, लोग उसे जानते थे। लेकिन तुम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो और मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, इसीलिए बोल रहा हूँ, चुपचाप जाओ रास्ता इस तरफ से, ये बोल के वो उसे वहां से भगा देता है। ये चीज रेन को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगती है। और यहीं पर ए वाला पार्ट खत्म हो गया जो था एपिसोड नंबर 8, 9, 10 और 11 का एक्सप्लेनेशन। आप लोग अगर चाहते हो मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करूँ तो प्लीज थोड़ा और प्यार दिखाओ क्योंकि इस ड्रामे में बहुत कम रिस्पॉन्स मिला है जो मैं बाकी ड्रामा अपलोड करती हूँ उससे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।